अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नमाए फ़िक्रियाँ। हालात आपके सामने हैं, कैसे तबाहियाँ चल रही हैं। क्या हम में से किसी ने सोचा था कि ऐसे बड़े बड़े मजबूत महल कैसे रेज़ा रेज़ा हो के पानी में बह जाएंगे? क्या हम में से किसी ने सोचा था कि सूरज मगरिब से कैसे निकलेगा? लेकिन अब साइंसदानों को पता चला कि ऐसा कैसे होता है। साइंसदान काफ़ी अरसे से मरीख पर तहकीक कर रहे थे। मरीख को जब ज़मीन की एक ही सिमत में घूमता है, अब इसकी मुखालफत सिमत में घूमना शुरू हो गया है। अब सूरज मगरिब से निकलता है मरीख में, उसे रेट्रोग्रेड मोशन का नाम दिया गया है और ये तमाम सियारों पर होता है। हैरत गेज़ तौर पर ज़मीन उगली है। अल्लाह ताला फरमाता है, जब सूरज मगरिब से निकलेगा तो इस्तग़फ़ार के दरवाज़े बंद हो जाएंगे, मज़ीद तौबा की कोई दुआ कबूल नहीं होगी। ऐसा होता ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसा होना ज़्यादा दूर नहीं है। आइए फ़िल्मों, मौसीकी, पार्टियों वगैरह पर वक्त ज़ाया ना करें, कुरान और अहादीस पढ़ें और सीखने में ज़्यादा वक्त लगाएं। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और अपने बच्चों को इस्लाम की दावत दें। ये अमाल हमारी कब्र में ही फ़ायदेमंद होंगे। इस्लाम एक खूबसूरत मज़हब है और अल्लाह ताला ने हमारे लिए अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इस पर अमल करना बहुत आसान बना दिया है। इसे सबको आगे भेजने से पहले एक सेकंड के लिए अपने आप से पूछें, क्या हमने अपनी ज़िंदगी में मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए कुछ किया है? क्या हम क़यामत के दिन से मिलने के लिए तैयार हैं? याद रखो, इस दिन हम अकेले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता है अगर हम कुरान के साथ ऐसा सलूक करते हैं जैसा हम अपने मोबाइल के साथ करते हैं? क्या होगा अगर हम उसे अपने साथ ले जाएं, जहां भी जाएं, हमारे थैलों में और हमारी जेबों में? अगर हम दिन में कई बार सफ़ात को देखें, क्या होगा अगर हम इसे लेने वाले वापस चले जाएं? अगर ये भूल गया हो, क्या होगा अगर हम इसके साथ ऐसा सलूक करें जैसे हम इसके बगैर रह नहीं सकते? और वाकई हम इसके बगैर नहीं रह सकते। अगर हम उसे अपने बच्चों को बतौर तोहफ़ा दें तो क्या होगा? अगर हम सफ़र के दौरान उसे पढ़ें तो क्या होगा? क्या होगा अगर हम उसे हर रोज़ तरजीह दें? हमारा लोगों में दर्जा कम होने हो जाएगा? नो, कुरान मजीद हमारा बेहतरीन दोस्त है। सिर्फ 7% इस पैगाम को दोबारा आप भेजेंगे, इनमें शामिल, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजेंगे। और सोचो, एक बार भी क़यामत के दिन हमें एहसास होगा कि हम रोज़ाना दोस्तों के पैगामात खोलते हैं। हमने लतीफ़े और गपशप शेयर की, लेकिन हम कितनी बार कुरान को खोलते हैं और ख़ुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भेजे हुए पैगामात को पढ़ते हैं। साइंसी तौर पर साबित, कुरान सुनने और इंसानी जिस्म में सरतानी खलियात की तादाद कम हो जाती है और इनको ख़त्म भी कर दिया जाता है। सजदे को तूल देने से याददाश्त मजबूत होती है और फारिश से सजदा बचाता है। शैतान ने कहा, मैं हैरान हूँ कि इंसान कैसे अल्लाह ताला से मोहब्बत और इसकी नाफरमानी का दावा करते हैं और दावा करते हैं कि वो मुझसे नफ़रत करते हैं, लेकिन वो मेरी इताअत करते हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह हमारा एक एक लम्हा बहुत कीमती है। हमें अल्लाह ताला के बताए हुए हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी चाहिए और उसी के हुक्म को फॉलो करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि तमाम भाई इस पर अमल करेंगे। अमल करने के बाद आप इस पैगाम को भेजेंगे तो इंशाअल्लाह जो भी इस पैगाम को सुनेगा वो इस पर अमल करेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सेहतमंद ज़िंदगी अता फ़रमाए और अपना इबादत गुज़ार बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।